अडयाला जेल से बड़ी गिरफ्तारी। सिक्योरिटी इदारों ने अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में ले लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम को इख्तियारात से तजावुज़ करने पर तहवील में लिया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से IG जेल खानाजात पंजाब को आगाह कर दिया गया। तहकीकात के बाद महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अरशद नदीम भाई के लिए, जो कि उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन 20 लाख रुपए मैंने 2 मिलियन का कहा था, वो इनकी खिदमत में मैं दे रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं उनकी वालदा साहिबा को सितारे इम्तियाज की अनाउंसमेंट कर रहा हूं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम गवर्नर हाउस पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने अरशद नदीम और उनके कोच का इस्तकबाल किया। अरशद नदीम खुसूसी तैयारी के जरिए फैसल बेस पहुंचे। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब, शहरियों का समंदर उमड़ आया। गवर्नर हाउस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मुल्क के मारूफ फनकार अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। अरशद नदीम शहरियों के दरमियान मौजूद गुफ्तगू में कहा, कराची पहुंचने पर बहुत खुशी हो रही है। मेडल जीतने पर बहुत मोहब्बत मिली। जीत सिर्फ मेरी नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम को शेर का लक़ब दिया। कहा, मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वाले पहले हमारे शेरों से तो मुकाबला करें। अरशद नदीम की वालिदा के लिए तमगा इम्तियाज का कहूँगा। वज़ीर आला KP का गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अरशद नदीम को अपनी जेब से नकद इनाम दूंगा। अवाम का पैसा सिर्फ अवाम पर खर्च करेंगे। अरशद नदीम खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को जेवलिन थ्रो में तरबियत दें। 3 दिन के लिए हमारे मेहमान बने। इंटर अकेडमीज गेम के फाते रनर अप खिलाड़ियों के लिए 30 लाख रुपए के इनामात का भी ऐलान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। वतन अजीज़ का 77वां जश्न आज़ादी शान शान तरीके से मनाया गया। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में वतन अजीज़ की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। इस्लामाबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कौमी हीरो अरशद नदीम ने परचम लहराया। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पाक बहरिया के जवानों ने मज़ार कायद पर गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाली। जौहरी कुव्वत और नाकाबिल तस्खीर दिफा से मजबूर और खाइफ है हमारा दुश्मन, लेकिन इसने डिजिटल दहशतगर्दी के हथियार को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के नौजवानों के जहन पर झूठ की बमबारी शुरू कर रखी है। हमें माजी से सबक हासिल करके अपना मुहासबा करना होगा। दुश्मनाने पाकिस्तान ने डिजिटल दहशतगर्दी से झूठ की बमबारी शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, कौम को जल्द बिजली की कीमतें कम करने की खुशखबरी दूंगा। तकरीब में इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को सलामी पेश की। लाहौर के वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फिजा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वाघा बॉर्डर पर जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने हुजूरी बाग में परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर हाज़री। कहा, हर जिंदा और जीती जागती कौम अपना एहतसाब करती है। मुल्क में फितना फसाद से परहेज़ करें। वज़ीर आला सिंह मुराद अली शाह और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार के मज़ार कायद पर हाज़री। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तानी कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है।
फौज को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकुल में आज़ादी परेड से खिताब। कहा, फौज और कौम के एतमाद का रिश्ता ना कोई क़ुव्वत कमज़ोर कर सकी ना कर सकेगी। फितना खारिज की रियासत और शरीयत मुखालिफ कार्रवाइयों की वजह से दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाया। सरकोबी के लिए अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे हमवक्त बरसर पैकार हैं। पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान और उसके गयूर अवाम की सालमियत और फलाह बहबूद के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करती रहेगी। अफगानिस्तान को पैगाम है कि फितना अल खारिज को अपने देरीना खैरखा और बरादर हमसाए मुल्क पर तरजीह ना दे। गवर्नर हाउस पेशावर में यौम आज़ादी की तकरीब, फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम खुसूसी शरीक। पेशावर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल बग्गी में गवर्नर हाउस तक पहुंचाया गया। तकरीब से खिताब में कहा, जब से वापस आया हूँ पूरी कौम इज्जत दे रही है। सहूलियात की फरहमी पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ। इस मौके पर कौमी हीरोज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा किया। जहाँ भी रहें पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद हम सब हैं। आज दुनिया भर की तरह मलेशिया में भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी बड़े जोशो शौक से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जो है हमेशा फले फूले, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। बैरून मुल्क भी कौमी तरानों और सबसे लाली परचमों की बहार। बार्सिलोना, नीदरलैंड, इटली, कनाडा, स्विट्जरलैंड और सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों में जश्न आज़ादी की भरपूर तक़रीबात। परदेश में पाकिस्तानियों ने वतन अजीज़ के रंग भर दिए। भरपूर जश्न मनाकर मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया। रूसी सदर की पाकिस्तानी अवाम सदर जरदारी और वज़ीर आज़म को यौम आज़ादी के मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान नाकाबिले यकीन हद तक बासलाहियत, मेहनती और खुले दिल लोगों का मस्कन है। मुल्क की अक़ीदतें भी वतन की सलामती के लिए दुआ गो। कहा, खारिज के फितने का मुकाबला करना है, सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करनी है। ये वतन हमारे लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि पाक स्थान है। हम कश्मीर पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दो कौमी नजरिया के ऊपर ईमान रखते हैं। हम ये कहते हैं कि एलओसी के उस पार किसी समतल परचम के साथ बाहर निकलते। वो ये याद रखे कि जब तक भी एक कश्मीरी जिंदा है, जब तक एक पाकिस्तानी जिंदा है। अगर पाक फौज ना होती तो भारत पाकिस्तान को भी गजा बना देता। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का जलसे से खिताब। कहा, जब तक एक पाकिस्तानी भी जिंदा है कश्मीर पर समझौता नहीं कर सकते। हम दो कौमी नजरिए पर ईमान रखते हैं। जलसे से खिताब करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर वाले भी खुद को पाकिस्तानी मानते हैं। साहब एक कौमी असासा है मेरे हिसाब से। तो नहीं, आप बने हैं ना, चले कौमी असासा है। हाँ। उससे पहले भी अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेडल्स लिए थे। यस। पिछले कई सालों से वो मेडल्स ले रहे हैं आके। सो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो कौमी असासा है। लेस्को और वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड जो है दोनों अरशद साहब के साथ 2014-15 से मुंसलिक हैं। अरशद साहब लेस्को के एक एम्प्लॉई हैं, 18वें ग्रेड के अंदर हैं। वो पिछले 8-10 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अरशद नदीम कौमी हीरो है। लेस्को ने हर लिहाज से ताउन किया। चेयरमैन लेस्को आमिर ज़िया की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कई नौजवान लेस्को के स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म से खुद को निखार रहे हैं। अरशद नदीम 2015 से लेस्को के साथ मुंसलिक और अब 18वें स्केल पर है। पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए। शहरी घरों के किराए से ज़्यादा बिजली के बिलों पर खर्च कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। कहा, पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। पाकिस्तान में बिजली के रेट IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। बिजली के महंगे बिल आवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत हैं। पाकिस्तान में शमसी तवानाई के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। कराची में 17 से 19 अगस्त के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मानसून अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का नया सिलसिला 16 अगस्त से मशरक़ी सिंध में दाखिल होने के बाद बतदरीज पूरे सिंध में फैल सकता है। सिस्टम के ज़ेर असर मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़, जामशोरो, दादू ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, टंडोला यार, मोहम्मद खान में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बादल जमकर बरसेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।